करेंगे। कल्याण में दुर्गाड़ी टेकड़ी पर हिंदुओं को जाने के लिए पुलिस ने पाबंदी लगाई है। इस दुर्गाड़ी किले पर दुर्गा देवी का प्राचीन मंदिर है। इस किले पर लैंड जिहाद करके वहां पर एक दरगाह बनाई गई है। उस दरगाह पर ईद के दिन सैकड़ों मुस्लिम लोग जाकर नमाज अदा करते हैं। उन्हें जाने की अनुमति दी जाती है और साथ ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन वहां पर दुर्गा देवी का प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर पर हिंदुओं को दर्शन के लिए जाने देने पर पुलिस द्वारा जो है वो पाबंदी लगाई गई है। आपको बता दें कि बकरीद के मौके पर मुस्लिम लोग वहां जाकर नमाज पढ़ते हैं। वहां हिंदुओं को मंदिर में जाकर आरती और पूजा करने से रोका जाता है। इस मामले को लेकर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के आदेश से धर्मवीर आनंद दिघे के नेतृत्व में शिवसेना ने 1986 में यह आंदोलन शुरू किया था। तब से हर साल बकरीद के मौके पर शिव सैनिकों द्वारा कल्याण के दुर्गाड़ी किले के सामने आंदोलन किया जा रहा है। तो देखिए, कल्याण महाराष्ट्र में दर्शन को लेकर हिंदुओं पर पुलिस की पाबंदी है। दुर्गाड़ी किले पर लैंड जिहाद करके यह दरगाह बनाई गई है और दुर्गाड़ी किले पर है दुर्गा देवी मां का प्राचीन मंदिर और मुस्लिमों को सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन हिंदुओं पर इस तरीके से रोक लगाई जा रही है। बिल्कुल निंदनीय है। इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। भाई, हिंदुओं का अगर वो स्थान है तो उस पर दरगाह बनाया जाना, उस पर नमाज अदा करना, ये सब इस चीज़ों की अनुमति करके धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में खासतौर पर वहां की पुलिस प्रशासन को इस बारे में देखना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ हमारे दीपक चौहान भी हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। दीपक, क्या अपडेट्स हैं और इसके बारे में जरा विस्तार से समझाइए कि कब से ये जो पूजा अर्चना के लिए वहां पर लोग कितने सालों से वहां पर पहुंच रहे हैं और ये किस स्टेज तक पहुंचा है? सफलता अगर मिली है हिंदुओं को तो किस लेवल तक वह सफलता मिली है? दीपक, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? ठीक है, यहां पर दीपक का, हाँ बिल्कुल, जो फ्रेम था वो फ्रीज था। ये जो हाँ, अब बोलिए दीपक, आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी। अब आप विस्तार से शुरू से समझाइए दर्शकों को। बिल्कुल शुभम, ये जो मामला है ये कल्याण का दुर्गाड़ी परिसर किले का है। इस दुर्गाड़ी किला परिसर में जो है माँ दुर्गा भवानी का मंदिर है। इस मंदिर पर हिंदुओं को हर साल बकरीद के दिन जाने के लिए पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन वहां पर जो अवैध तरीके से जिस तरीके से जो अवैध मजार बनाई गई है, वहां पर लैंड जिहाद करके वहां पर कई सैकड़ों मुस्लिम जो है वो जाकर वहां पर नमाज अदा करते हैं, लेकिन हिंदुओं पर उस जगह पर जाने के लिए पाबंदी की जाती है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने उनके नेतृत्व में ये जो 1986 में जो है ये आंदोलन की शुरुआत धर्मवीर आनंद दिघे द्वारा की गई थी और ये आंदोलन अभी तक चलता आ रहा है, क्योंकि इसका ये जो मामला है ये कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, हिंदुओं की भावना के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रही है। हिंदुओं को रोका जा रहा है। आज बड़े पैमाने पर शिव सैनिक हर साल की तरह इस साल भी जो है वहां पर घंटा नाद करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनको पाबंदी की, वहां पर रोका। और शिंदे गुट हो या ठाकरे गुट हो, लेकिन निष्ठावंत जो शिव सैनिक है, जो हिंदुत्व को लेकर जो आगे बढ़ते हैं, उन शिव सैनिकों को यहाँ पर रोका गया है। दोनों गुट के जो शिव सैनिक है वो वहां पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इस आंदोलन को गलत तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वहां पर यह बताया जा रहा है कि शिंदे और ठाकरे गुट आमने सामने आया है, लेकिन ये आमने सामने की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है ये धर्म की लड़ाई है। इस धर्म की लड़ाई के लिए जो है ये दोनों भी गुट जो है आज इस आंदोलन में शामिल हुए थे। जैसे कि देखिए, ये दुर्गाड़ी किला हो गया, जैसे कि मलंगगढ़ की जो बात है, राज्य के जो संवेदनशील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये स्वयं इसके विरोध में है। इन्होंने भी कई सालों से ये भी जो है इस दुर्गाड़ी किले की जो विवाद है या मलंगगढ़ का जो विवाद है, इस पर हमेशा वो लड़ते आ रहे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री पद के होने से कारण वो वहां पर नहीं पहुंच सके। लेकिन उनके जो जितने भी शिव सैनिक है, जितने भी आनंद दिघे के जो शिव सैनिक है, वो यहाँ पर पहुंचकर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा वहां पर अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि वहां पर दीपक, एक महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना के दोनों ही गुट एक साथ आकर अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए वहां पर अपनी आवाज जो है बुलंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। तो दोनों ही शिवसेना जो है वो दोनों ही इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से वहां पर आए हैं कि भाई उस किले में जाकर माता की पूजा की जाए। जी बिल्कुल।
बिल्कुल वही जितने भी शिव सैनिक है शुभम, वो सभी शिव सैनिक एक साथ आकर जो है, भले ही दोनों के गुट अलग हो, लेकिन वो हक के लिए और धर्म के लड़ाई के लिए वो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि उनको हर साल जो है शिव सैनिक वहां पे जाते हैं, घंटा नाद करते हैं, पूजा आरती करते हैं, लेकिन उनको इस तरीके की पाबंदी की जाती है और मुसलमानों को वहां पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्योंकि देखिए, लैंड जिहाद करके बनाए गए ये मजार है, कई ऐसे गढ़ किले हैं, जैसे कि हम मलंगगढ़ की भी बात करें तो मलंगगढ़ पे भी कई तरीके से जो है गोरक्षनाथ की समाधि पर इन्होंने कब्जा करके रखा है। उसे हाजी मलंग कहा जाता है। और उस मलंगगढ़ पे भी कई ऐसे अवैध मजारें बनाई गई, होटलें बनाई गई, उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई सिर्फ हिंदुओं पर होती है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज जो जिस तरीके से इस आंदोलन को रोका गया, इन शिव सैनिकों को दर्शन से रोका गया, ये बहुत ही निंदनीय है। पूरे तरीके से सभी हिंदू संगठन हो या शिव सैनिक हो, ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो है निषेध व्यक्त कर रहे हैं। शुभम, बिल्कुल। और ये विवाद जिसकी बात आप कर रहे हैं, कोर्ट में ये मैटर जो चल रहा है, ये काफी लंबे समय तक चल रहा है। और एक महत्वपूर्ण विषय आपने जो उठाया कि भाई विवाद क्यों, भाई हर जगह कोई ना कोई विवाद होता है, कोई ना कोई मजार बन जाती है, कोई ना कोई मस्जिद को ऐसे खड़ा कर दिया जाता है, फिर उसको विवाद में लेके आया जाता है। ज्यादातर ऐसा एक पूरा क्रोनोलॉजी आपने देखा होगा, एक ही सीक्वेंस में ये काम होता है कि भाई जहां पर मंदिर है, जहां पर हिंदुओं की धार्मिक आस्था का स्थान है, वहीं पर भी, जैसे महाराष्ट्र में भी खासकर आपने बताया कई जगहों पर ऐसा हो रहा है। कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो क्या उसको उतनी गंभीरता से लिया जाता है, हिंदुओं की पक्ष की बात वहां पर समझी जाती है, या फिर वहां पर भी लचीला रवैया है, ढीला रवैया है? देखिए, जैसे कि कोर्ट की बात करें, कोर्ट में तो ये सभी मामले चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट जो है अभी तक फैसला इसके ऊपर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ही कंफ्यूज है। कोर्ट में कई ऐसे दस्तावेज इन जो लैंड जिहाद करने वाले वक्फ बोर्ड जो है, उन वक्फ बोर्ड द्वारा वहां पर जारी किए जाते हैं, कई निजामों का प्रमाण वहां पर दिखाया जाता है। लेकिन देखिए, ये जो दुर्गाड़ी किला है, यहाँ पर ये जो माता रानी का जो मंदिर है, ये काफी प्राचीन मंदिर है, इसकी बड़ी आख्यायिका भी है। हर साल नवरात्रि में लाखों की संख्या में जो भक्त है, राज्य के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ वहां पर जाते हैं नवरात्रि में आरती करने के लिए। लेकिन हर साल जो है पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ये रोकने के लिए कहीं ना कहीं हिंदुओं को मजबूर कर रही है, हिंदुओं का जो अपमान कर रही है। लेकिन जिहादियों को और ये महत्वपूर्ण है, इस पर जल्दी से कार्रवाई होनी चाहिए।